अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अभी तक मैं अपने सेंटर से 200 किलोमीटर दूर हूँ। तो आज मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी कि यहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बहुत कोशिश की जाती है। तो इस सिलसिले में होम्योपैथिक अद्वियात कुछ तो बनती हैं ऐसी चीज़ों से जो उगाई नहीं जाती। उसके अलावा जो चीज़ें जड़ी बूटियों से जो अद्वियात बनाई जाती हैं उनकी नर्सरी की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, उनके बाग की तरफ आपको ले जाऊंगा जो जर्मन वालों ने सही और मियारी अद्वियात बनाने के लिए उन जड़ी बूटियों के बागात लगाए हुए हैं जिन से वो होम्योपैथिक अद्वियात तैयार करते हैं। वैसे ये जड़ी बूटियाँ जंगलों में खुद रौ होती हैं, फिर उनको ढूंढना, उनको उनकी पहचान करना, ये बहुत बड़ा इल्म है। लेकिन इन्होंने आसानी के लिए उनको एक जगह जमा करके अलग अलग छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनमें बाग की सूरत में ज़मीन में काश्त किया हुआ है और हर दवाई के साथ उसके नाम की शील्ड लगी हुई है और फिर उसके साथ ही उसकी तफसील भी थोड़ी सी बयान की हुई है कि इसको दरियाफ्त करने वाला कौन है और इसकी सिफात क्या हैं, ये किस काम आती है, ये भी बताया हुआ है। और ये एक अजीब इल्म है जिसकी तरफ मैं आपको ले जाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कितनी मेहनत से ये अद्वियात की तैयारी का जो इब्तदाई मरहला है जिसको बुनियादी आप कह लेते हैं कोशिश जो है वो आपको आसान करके दिखा दी है ताकि आप भी अपने इल्म में इजाफ़ा करें और इसको फिर समझने की कोशिश करें। और अब चलते हैं हम उस बाग की तरफ जहाँ अद्वियात इन्होंने काश्त की हुई हैं और वो आपके लिए एक खुला पार्क है, एक किस्म का सैरगाह भी है खुली, और वो मालूमात में इजाफे का बायस भी है। अभी हम नर्सरी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, अब हम काफ़ी चल कर उस बाग के नज़दीक पहुंच गए हैं जहां होम्योपैथिक अद्वियात के लिए जड़ी बूटियां लगाई गई हैं। ये जड़ी बूटियां लगता तो ऐसे है कि जैसे नर्सरी होती है। ये हर्सस विल कॉमन लिखा है अपोथिकन गार्टन, यानी कि जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं ना, अपोथिकन गार्टन इन्होंने बनाया हुआ है और ये जड़ी बूटियाँ उगाई हुई हैं। श्वार्ड लिखा हुआ है बाद लिबन सेल में ये मौजूद है। और ये जड़ी बूटियाँ एक तो ये जड़ी बूटी है, ये नर्वस, ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये लिखा हुआ है नर्वन के लिए हैं और शलाफ के लिए, यानी जिनको नींद का मसला है ये उनके लिए जड़ी बूटियाँ हैं। एस्पिरुला ओडोराता, ये देखो ये होम्योपैथिक की दवाई है एस्पिरुला ओडोराता। और वो है हाइपेरिकम, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जड़ी बूटी हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम बड़ी मशहूर दवाई है होम्योपैथिक की जो कि इंसान को जब कभी चोट आ जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये है हमामेलस, देखो कैसी कीमती अद्वियात हैं जो हमें शीशियों में मिलती हैं
लेकिन इन्होंने ये उगाई हुई है। इसके ये छोटे फूल भी काम आते हैं और पत्ते भी काम आते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये तो बड़ी एवना स्टाइवा, ये जी एवना स्टाइवा है जो पट्ठों को ताकत देता है, और इसको हम बोलते हैं जवी, जौ। उसकी ये किस्म है, काले जौ है। और ये है जनाब अली ऐश शोलशा, ये एक नई दवाई है, बाद दवाइयाँ इनकी नई है। ये है पैसीफ्लोरा, ये देखो, ये पैसीफ्लोरा का दरख्त है, जिसको नींद नहीं आती उसको हम देते हैं 20 कतरे पानी में डालकर पी जाओ और तुम आराम से रात को सोएगे। लावंडुला, ये दवाई है। ये सब रोडियोला रोजिया, ये चंद अद्वियात मैंने आपको तारफ़ कराया है। एक और जा सकता हूँ आगे? जी जी। अच्छा। ये है जनाब मिलिसा ऑफिसिनालिस, ये बूटी है। ये होम्योपैथिक की, इससे ये जड़ी बूटियाँ ये उगाते हैं, बीओ उगाते हैं और फिर उनकी अद्वियात बनाते हैं। ये देखो मेलिसा, और ये है जनाब अली एलियम उर्सिनोम एनीथोम एंथ्रिकुस थाइमूस सेटुराजा थाइमूस वुल्गैरस पिम्पिनेला इलियम शोइना लेपी सालिवा क्रोम आपियम ग्रेबुलेंस। मतलब ये है कि ये तमाम अद्वियात जो इस वक्त आप मटीरिया मेडिका में देखते हैं, ये उगाई हुई हैं। ये छोटी भी और बड़ी भी, जो बड़ी हैं वो बड़ी काम आती हैं, जो छोटी है वो छोटी काम आती हैं। ये इनका खुलासा है, ये मैं आपको, ये लिखा भी हुआ है, हर एक दवाई की तस्वीर के साथ उसकी तारीफ़ भी लिखी हुई है। ये काम आती है, ये काम आती है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितना ज़बरदस्त यहाँ काम हुआ है। ये बासिलिकोम लाओ जी, बासिलिकोम, ये ले, हाँ बासिलिकोम। और ये ऑर्गोनम माजोरिना। ये नाज़रीन, ये इनका जो मेयार है ना अद्वियात का, दुनिया में मशहूर, ये वजह है कि ये खालिस बीओ इसको उगाते हैं और फिर उसको लेकर उसकी दवाई बनाते हैं, पोटेंटिला। तो ये सारी आप जो देख रहे हैं, ये नहायत ही तफसील के साथ एक एक दवाई को उन्होंने लिखा हुआ है। इनकी जड़ी बूटियाँ नाम लिखे हुए हैं, फिर उनकी हिफाजत की हुई है, ये देखो। और फिर ये इनको ये इस्तेमाल करके लेबॉर्ट्री में अद्वियात होम्योपैथिक शक्ल में बनाकर ये फिर एपोथिके के स्पुर्द करते हैं। ये देखो, ये बज़ाहिर ख़तरनाक है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, कांटे ही कांटे हैं, लेकिन ये एक ज़बरदस्त दवाई बनती है इसकी। और
یہ دیکھو جی، بلے 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 بلے، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ میرا کیمرہ تو اتنا نہیں ہے کہ سب کو کور کر سکے، لیکن دور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ شیلڈیں لگی ہوئی ہیں ہر بوٹی کے ساتھ، اور اس کا استعمال اور اس کے فوائد یہ لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آ کر یہاں پڑھ سکتا ہے، اور وہ خدمت خلق کے جس کو جذبہ ہے خدمت خلق کا، وہ آ کر ان کو پڑھے اور دیکھے اور اپنے علم میں اضافہ کرے اور پھر دنیا کی خدمت کرے۔ یہ ہے اصل مقصد ان کا۔ یہ دیکھو، یہ ڈیجیٹیلس کا پودا ہے۔ ڈیجیٹیلس ایک مشہور دوائی ہے دل کے لیے ہومیوپیتھک میں، اور بڑی مہنگی دوائی ملتی ہے، لیکن انہوں نے یہ پودا ہمیں دکھا دیا ہے کہ اس سے یہ وہ دوائی بنتی ہے، ڈیجیٹیلس۔ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے ڈیجیٹیلس پرپوریا۔ یہ کون سی ہے جی؟ آرٹیمیزیا۔ یہ آرٹیمیزیا یہ پودا ہے، اور یہ پودے کی صفت یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کو دورے دار بیماریاں ہیں، مرگی کی، جیسے مرگی ہوتی ہے اس قسم کی، اور آرٹیمیزیا کی خاص علامات ہیں۔ اس کے لیے آرٹیمیزیا بڑی مشہور دوائی ہے، اور ہر ایک ہومیوپیتھک کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اونوپورڈم یہ ہے، اور وہ ہے دور ہے، میں آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو گن نہیں سکتا، یہ تو بڑی کیلنڈولا، لو جی کیلنڈولا، میں نے کیلنڈولا سے ایسے مریض ٹھیک کیے ہیں جن کے پاؤں کو زخموں کی وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاؤں کاٹ دو، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اس پہ کیلنڈولا کا مدر ٹینچر ڈالا گیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اپنا فیصلہ واپس لیا، اور وہ پھر مریض بڑا عرصہ زندہ رہا۔ تو یہ کیلنڈولا وہ ہے جی ہر قسم کے زخم کے لیے جو زبردست ہے۔ پلسٹیلا یہ عورتوں کی بیماری ہے، پلسٹیلا یہ ہومیوپیتھک میں یہ بنائی جاتی ہے عورتوں میں، جب اگر بچہ نہ ہوتا ہو پھر بھی پلسٹیلا دیتے ہیں، اگر کوئی ماہواری کی تکلیف ہو پھر بھی پلسٹیلا دیتے ہیں۔ بہرحال عورتوں کی یہ بہت مشہور دوائی ہے، اور بہت سی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ تو ناظرین، اب تھوڑا وقت، اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید دکھاؤں گا کہ انہوں نے جرمن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔